हेलो दोस्तों, तो आज हमने पिछली क्लास में ये पढ़ लिया था कि जीरो ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग और निगेटिव ओवरलैपिंग। आज हम मतलब इस पे जो कुछ मतलब ये जो एक्स एक्स इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सेस और जेड इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सेस और एक्स इन द इंटर न्यूक्लियर एक्सेस और वाई इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। जो हमने कुछ ये लिखे थे पी एक्स पी वाई पी एक्स पी जेड पी वाई पी जेड पी वाई और पी एक्स। मतलब इसमें क्या होता था कि पी वो हमने पिछली क्लास में समझा दिया था। आज उस पर कुछ एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पे है एक्स वाई, मतलब इसमें एक्स एक्स की तरफ क्या होता है, जेड होता है, और जेड जिधर होता है मैथ में उधर केमिस्ट्री में एक्स होता है। तो हमें सिंपली क्या दिया है, एक्स वाई जेड तो दिया है और ये भी क्या है, जेड है। तो जब ये दोनों मिलेगा तो जेड एक्सेस मिलेगा तो ये कुछ इस प्रकार चिपक जाएगा। इसे हम कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग। इसी में दूसरा नंबर एग्जांपल है कि जब स्फेरिकल में 1s में या 2s में 3s में 4s में, मतलब एस ऑर्बिटल में जब जेड पी एक्स जुटेगा, जेड एक्स की उधर पी एक्स, तो ये भी जीरो ओवरलैपिंग होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1s है और यहाँ पे 2pz है, तो क्या है, दोनों हॉरिजेंटली है और ये भी जेड है, तो ये दोनों मिलेगा तो ये दोनों ओवरलैपिंग कर जाएगा। और वाई इंटरसेक्स एक्सिस क्या होगा, वाई इंटरसेक्स मतलब क्या, वाई से यह इंटरसेप्ट करेगा। ये इस प्रकार नहीं मिलेगा, आप इस प्रकार मिलेगा, वाई से मिलेगा। तो सिंपली क्या है, 1s है और पी वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो ओवरलैपिंग नहीं, ये दोनों ओवरलैपिंग कर जाएगा। लेकिन फिर उसी में अगर ये इस प्रकार है, यहाँ पे पी वाई है तो यहाँ पे आगे रख देंगे तो ओवरलैपिंग हो जाता है। लेकिन इसमें अगर हम पी जेड है तो इसमें जब करेंगे तो गया तो ये ओवरलैपिंग नहीं करेगा, ये हो गया जीरो ओवरलैपिंग। और पी एक्स पे रखेंगे तो इसी प्रकार ये भी नहीं ओवरलैपिंग करेगा, जीरो ओवरलैपिंग। तो सिंपली हमने जेड इंटरसेप्ट में क्या समझा, एस पी जेड पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, पी एस और पी मतलब स्फेरिकल, मतलब S1s या 2s हो या फिर पी जेड हो। एक्स इंटरसेप्ट में एस और पी जेड ही है जो पॉजिटिव या निगेटिव ओवरलैपिंग कर सकते हैं, तो कोई नहीं इसके बाद सभी जीरो करेगा। वाई में देखेंगे तो पी वाई करेगा, नहीं तो सब जीरो करेगा। और एक्स में देखेंगे तो पी एक्स करेगा, नहीं तो सब जीरो करेगा। जेड इंटरसेप्ट है तो जेड वाला करेगा, पी ऑर्बिटल में। वाई वाला इंटरसेप्ट है तो वाई वाला करेगा पी ऑर्बिटल में। एक्स का है तो एक्स करेगा। इसके बाद जो बाकी जो रह जाएगा एस प्लस एस पी एक्स पी वाई जो रह गया, ये सब जीरो ओवरलैपिंग करेगा। एस पी एक्स पी जेड जीरो ओवरलैपिंग, एस पी वाई पी जेड जीरो ओवरलैपिंग। सिंपली क्या है, ऑन ऑफ द बेसिस ऑफ द ओवरलैपिंग टू टाइप ऑफ बॉन्ड आर द फॉर्मेड बिटवीन एटम। मतलब दो टाइप में बढ़ जाता है एटम। तो सबसे पहले है सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग। मुख्यतः हम इसी में यही सीखेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग क्या है। when bond formed between atomic orbital by head to head axis या co-axis overlapping known as sigma bonding। सिग्मा बॉन्डिंग में क्या होगा कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा। हेड टू हेड मतलब क्या, मतलब हेड टू हेड हम देखेंगे एग्जांपल आएगा तो ये क्या होगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा। लेकिन पाई बॉन्डिंग जो है द व्हेन बॉन्डिंग बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल बाय साइड अवे लेटरन कोन लेटरच ओवरलैपिंग नो एच ए पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग साइड से ओवरलैपिंग करेगा, लेकिन सिग्मा बॉन्डिंग हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेड बिटवीन, सिग्मा बॉन्ड एस पी एस और पी ऑर्बिटल में बन सकता है, एस एस ऑर्बिटल में बन सकता है, एस पी ऑर्बिटल में बन सकता है। लेकिन एस डी ऑर्बिटल में नॉट फॉर्मेड सिग्मा बॉन्डिंग। लेकिन पाई बॉन्डिंग बिटवीन के मतलब पी पी ऑर्बिटल में ही बन सकता है एंड पी डी ऑर्बिटल में बन सकता है, लेकिन डी डी नॉट फॉर्मेड। मतलब सिग्मा बॉन्डिंग सीधा एस पी में, सबसे पहले तो एस एस में, एस पी में और एस पी में, एस एस में और एस पी में, मतलब इसी ऑर्बिटल में बन सकता है। लेकिन पाई बॉन्डिंग क्या है, पी पी में उसे आएगा, पी पी में आप पी डी में बन जाएगा, इसमें एस एस में एस पी में। इसके बाद इन मतलब इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें एस एस, इस एस के बाद क्या होता है, पी होता है, तो इसमें एस पी। इसके बाद आगे क्या होता है, पी पी होता है। इसके बाद क्या होता है, डी, तो पी डी। मतलब इस प्रकार पाई बॉन्डिंग फॉर्मेट होता है। इन सिग्मा बॉन्डिंग फ्री रोटेशन अराउंड एटॉमिक आर
पॉसिबल, मतलब ये फ्री रोटेशन कर सकता है, लेकिन इन पाई बॉन्डिंग फ्री रोटेशन आर रीस्टेटेड इफ डू शो द बॉन्ड विल बी ब्रेक। मतलब ये फ्री, मतलब दो को जब हेड जुड़ता है तो पाई बॉन्ड बनता है, तो दो ये क्या होता है धीरे, तो यहाँ पे दो बॉन्ड है बना हुआ, तो ये धीरे धीरे मतलब दो एटम है तो धीरे धीरे यह रोटेट कर सकता है। लेकिन पाई बॉन्डिंग साइड से बनता है, तो साइड से रोटेट करेगा तो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सिग्मा बॉन्डिंग coincided in hybrid and decide to geometry shape of the molecule। मतलब सीधा सीधा यह हाइब्रिड एटम बनता है, मतलब हाइब्रिड एटम रहता है तभी सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन पाई बॉन्डिंग क्या होता है कि coincided in the hybrid atom that, मतलब यह हाइब्रिड एटम में नहीं बन पाता है, मतलब यह हमेशा बनेगा तो ये बनेगा, सिग्मा बॉन्ड हमेशा हाइब्रिड में बनेगा, ये हाइब्रिड में नहीं बनता है। सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रेंथ, मजबूत होता है। पाई बॉन्ड इज ए वीकर बॉन्ड, ये मतलब पाई बॉन्ड उतना मजबूत नहीं होता है जितना सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है। सिग्मा बॉन्ड रिक्वायर्ड हाई एनर्जी फॉर ब्रेकिंग, पाई बॉन्ड इज रिक्वायर्ड लो एनर्जी ऑफ ब्रेकिंग। मतलब सिग्मा बॉन्ड को टूटने के लिए हाई एनर्जी चाहिए, पाई बॉन्ड को टूटने के लिए लो एनर्जी चाहिए। यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी कम चाहिए, इस प्रकार हम कर सकते हैं। इसके बाद पाई बॉन्ड डिसाइड बॉन्ड एंगल ऑफ, मतलब सिग्मा बॉन्डिंग डिसाइड बॉन्ड एंगल ऑफ कंपाउंड, लेकिन पाई बॉन्डिंग नॉट कंसीडर बॉन्ड एंगल ऑफ कंपाउंड। मतलब सिग्मा बॉन्ड के हम बॉन्ड एंगल भी बता सकते हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड डिसाइड बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल भी बता सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड एंगल कभी नहीं बता सकता। बॉन्ड लेंथ ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड इज ए लार्ज, बॉन्ड लेंथ ऑफ ए पाई बॉन्ड इज ए स्मॉल एज कंपोज टू सिग्मा बॉन्ड। मतलब बॉन्ड लेंथ ऑफ ए पाई बॉन्ड इज ए स्मॉल, मतलब पाई बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में पाई बॉन्ड की लेंथ जो होता है वो छोटी होता है। जैसे हम एग्जांपल से सिंपली समझ सकते हैं कि हमने पीछे भी इस प्रकार का एग्जांपल किया था, अब हम लेंथ के साथ करेंगे या फिर सिग्मा कैसे होगा। तो सिंपली ये क्या है, पॉजिटिव है, 1s है, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है दोनों पे, जो ओवर करेगा तो ओवरलैपिंग कर जाएगा। यहाँ पे सिंपली इसके बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो गया तो 1s। तो हम उसमें ये नहीं बता पाए थे कि 1s या यहाँ पे सिग्मा, लेकिन अब हम ये बता देंगे 1s बन रहा है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड कौन कौन है, तो 1s है तो 1s सिंपली लिख देंगे। 2s है तो इसी प्रकार ओवरलैपिंग होगा, फिर 2s मतलब सिग्मा बना देंगे और इसमें के बीच में 2s बना देंगे। 3s है तो सिंपली इसमें पॉजिटिव मतलब निगेटिव है, तो हम ये तो इंडिकेट करता है कि निगेटिव, मतलब ये ऑर्बिटल अलग है, ये ऑर्बिटल अलग है, लेकिन सिंपली ये इंडिकेट करने के लिए हम माइनस की क्रिया करें तो पॉजिटिव बनेगा ऑर्बिटल। 3s है तो सिंपली हम सिग्मा बना के 3s लिख देंगे। क्या है, हेड टू हेड, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सिग्मा जो है SS मतलब SS ओवरलैपिंग करेगा SP और PP करेगा, लेकिन साइड अवे में PP और PD करेगा। साइड से पाई बॉन्डिंग PP और PD में होगा, लेकिन अधिकतर सिग्मा बॉन्ड SS SP या PP में हो जाएगा। मतलब सिंपली कहे तो ज़्यादातर क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड लगेगा। लेकिन PP जो होता है मतलब चौथा पीरियड से ये चालू हो जाएगा, नहीं ये दूसरा तीसरा में भी लग सकता है, लेकिन PD है तो D चौथा पीरियड से चालू होता है। सिंपली अगर हम इसमें देखेंगे तो 1s है, यहाँ पे प्लस निगेटिव है, तो ये क्या होगा, ये इंडिकेट अलग अलग कर रहा है, इसका मतलब ये निगेटिव होगा, मतलब निगेटिव ओवरलैपिंग होगा। तो सिंपली 1s लिख देंगे और यहाँ पे करके स्टार बना देंगे और लिख देंगे 1s, मतलब इसे स्टार लगा देंगे तो समझ जाएंगे कि ये निगेटिव है, स्टार नहीं लगा तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। सिंपली 2s है तो सिंपली 2s के बीच में बॉन्ड बना करके सिग्मा बॉन्ड बना करके 25 और स्टार लगा देंगे। तो हम पॉजिटिव ओवरलैपिंग BMO मतलब क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, मतलब बॉन्डिंग मतलब वह बॉन्ड बन सकता है तो कौन, सिग्मा 1s सिग्मा 2s सिग्मा 3s, लेकिन वही सिग्मा 1s का मतलब स्टार सिग्मा 2s स्टार सिग्मा 3s स्टार जो है ये निगेटिव ओवरलैपिंग है, मतलब ABMO मतलब नहीं बॉन्ड बनने वाला को हम स्टार से दर्शाते हैं। इसके बाद हम आगे
देखेंगे और एग्जांपल। अब इसमें क्या है, SP है। SP को क्या लिखेंगे, तो SP को सिंपली जब वो मतलब एक ही, यहाँ पे अगर प्लस है दोनों एक ही इंडिकेट कर रहा है तो ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो सिंपली हम इसे ऐसे लिख देंगे और इसमें S और 2PZ मतलब लिखेंगे तो ये दोनों लिख देंगे S और 2PZ। लेकिन अगर नहीं लिखना होगा तो इस दोनों में से कोई नहीं लिखेंगे। लिखेंगे तो ये दोनों लिखेंगे, नहीं तो कोई नहीं लिखेंगे। सिंपली 2PZ है 2PZ है तो सिग्मा 2PZ लिख देंगे और प्लस ओवरलैपिंग है तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो गया। प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो मतलब ये क्या है, निगेटिव ओवरलैपिंग है तो यहाँ पे स्टार बनाकर 2PZ कर देंगे। पाई बॉन्ड क्या है, PP और PD में बनता है तो अब बनाएंगे पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या है, ये प्लस में है, प्लस में वाई में है तो 2Py है। तो ये दोनों जब ओवरलैपिंग करेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन सिंपली यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, सिंपली ये दोनों ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो ये क्या होगा, पाई मतलब यहाँ पे क्या है, Py है तो PP के बीच में हम पढ़े थे क्या, पाई बॉन्डिंग और मतलब पाई बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्ड दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई बॉन्डिंग हो रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे, पाई लिख देंगे और 2Py लिख देंगे, हो गया। ये हो गया क्या, पाई बॉन्डिंग। यहाँ पे फिर क्या है, Px है 2Px है तो सिंपली पाई 2Px बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे 2Py है 2 पाई है तो सिंपली 2Py पाई 2Py। यहाँ पे क्या है देखोगे तो यहाँ पे प्लस निगेटिव है, निगेटिव प्लस मतलब अलग अलग इंडिकेट कर रहा है। सिंपली ये पाई या फिर 2Py ये क्या है, निगेटिव है तो इसको हम स्टार से सिंपली दर्शा दें तो स्टार से सिंपली दर्शा देंगे। 2Px में देखेंगे तो पाई बराबर 2Px हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या है, स्टार है तो सिंपली मतलब इसका मतलब क्या है, ये निगेटिव ओवरलैपिंग है। अगर हम देखेंगे 2Py या DXY डी का ऑर्बिटल का अगर हम देखेंगे तो किस प्रकार होता है, डी ऑर्बिटल का अगर हम देखें कि किस प्रकार का होता है, मतलब डी बनता है क्या, डबल होता है तो सिंपली 2Py या DXY है तो ये दोनों ओवरलैपिंग अगर करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, निगेटिव है तो ये पाई और 2Py DXY मतलब पाई हम सिंपली इसे पाई लिख देंगे। पाई अगर नहीं संतुष्ट हो तो सिंपली पाई के साथ लिखेंगे तो ये दोनों लिखेंगे तो सिंपली ये दोनों लिख देंगे हम। हम यहाँ पे फिर देखेंगे DXY मतलब DD के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो DXY के बीच में DXY तो इसे हम डेल्टा का साइन है तो डेल्टा लिख देंगे। DXY बॉन्ड बना देंगे, सिंपली इसमें DXY बॉन्ड बनेगा। इसमें 2Py है तो सिंपली अगर हम देखेंगे तो अगर प्लस है तो PX बन जाएगा तो पाई 2Py हो जाएगा। मतलब 2Py बना है तो 2Py हो जाएगा पाई। और नहीं तो इसमें क्या होगा, अगर मतलब Py में है यहाँ पे पाई बॉन्डिंग कुछ इस प्रकार का बनता है, मतलब यहाँ पे दो बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे और उसके साथ ऐसे हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2Py मतलब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो इस प्रकार का बॉन्डिंग बन रहा है, लेकिन हमें दर्शाना होगा कि OP पर कैसे दर्शाएंगे तो उसे हम इस प्रकार दर्शाएंगे कि इस प्रकार दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। सिंपली इसमें क्या सीखा, सिंपली सीखा सिग्मा 2 है तो मतलब पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो जाएगा। यहाँ पे अगर स्टार लगा हो तो निगेटिव ओवरलैपिंग हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग ऑफ 1/साइज ऑफ ऑर्बिटल मतलब स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग के कितना मौजूद है उसे हम 1/साइज ऑफ ऑर्बिटल मतलब 1/साइज ऑफ ऑर्बिटल मतलब क्या, जितना ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा उतना स्ट्रेंथ होगा, कम होगा साइज का ऑर्बिटल का कम होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। आगे क्या है 1s मतलब इसमें 1 1 2 2 और 3 3 4 4 मतलब ऑर्बिटल जो है 1 1 2 2 मतलब 1s 2s 2s 2p 3s 4s क्या है ये मतलब ये सब इस समय से ज़्यादा 1 1 जो होगा वो ज़्यादा मतलब मजबूत होगा। इसके बाद 1s 2 जो है 2s है 3s है। इसका मतलब यही है कि मतलब जो 1s होगा या फिर 2p होगा या 2s होगा तो इसमें 1s जो है जो ज़्यादा मजबूत होगा इसके मुकाबले। मतलब जैसे जैसे एन का मान बढ़ेगा 1 2 3 तो उसे मतलब ऑर्बिटल या फिर कहे तो बॉन्डिंग मजबूत नहीं मतलब मजबूत उतना नहीं रहेगा। तो इसमें क्या है सिंपली SS है PP है और SP है दोनों मतलब ओवरलैपिंग क्या है ये तीनों चारों। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग तो सबसे पहले देखोगे तो PP का सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, इसके बाद SP का सबसे कम, SS का मतलब स्ट्रेंथ होगा ऑर्बिटल का। तो ये क्या है सेफ मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे कौन ज़्यादा मजबूत होगा तो
PP सबसे ज़्यादा, इसके बाद SP, इसके बाद SS होगा सबसे ज़्यादा मौजूदता के मामला में। मिलेंगे अब अगले क्लास में, यहाँ तक के लिए इतना ही। कैलकुलेट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग क्वेश्चन आंसर अब हम बाद में करेंगे।